when we say analytical paragraph, one thing remember class 10, that this question will be of 5 marks and there is no other choice, there is an internal choice. Internal choice का मतलब हो जाता है आपके पास 2 एनालिटिकल पैराग्राफ होंगे एंड यू नीड टू डू 1. दैट मीन्स आपको ये कंसेप्ट करना ही है. अब आपके पास कुछ डेटा दिया जाएगा. नाउ द डेटा कैन बी गिवन इन डिफरेंट फॉर्म्स. अलग अलग तरीके से दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी अ सिंपल पैराग्राफ, simple about something. It can be a pie chart, a bar graph, a simple graph, or any picture. These are the types of questions that you can expect, right? Then what you need to do is you have to first of all see that जो दिया है, जैसे ये एक एग्जाम्पल हमने उस दिन भी किया था, द सेम एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ अ पाई चार्ट इज गिवन. अब आपको देखना है इसमें क्या दिया है एंड यू नीड नॉट ऐड एनीथिंग फ्रॉम योर साइड. आपको सिर्फ पहला सेंटेंस, ये पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये पिक्चर किसके बारे में है ये बताना है. The very first introductory line would tell what is this about. Secondly, जो दिया हुआ है उसमें जो जो डेटा दिए हैं उनको एज अ सेंटेंस आपने लिखना है. एंड देन आपके अकॉर्डिंग व्हाट वाज द कंक्लूजन, मतलब आपको क्या लगा इसको देखकर, बस. इसके आगे पीछे आपको कुछ नहीं लिखना है. The only way is you need to write the good vocabulary, means the words which we are using: infer, displays, showcases. It should always be, rather than a simple language, you should use this. Then for example, आपको ये वाला एक पाई चार्ट देना है जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लग रहा है 50% जो बच्चे हैं वो, और आपका जो है जो मेन आइडिया है ना वो आपके क्वेश्चन में दिया होता है, आपके आइडिया दिया होता है. जैसे इसमें लिखा हुआ द पाई चार्ट एक्सप्लेन्स द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन इंडल्ज्ड इन वेरियस एक्टिविटी, यही हमारा इंट्रोडक्टरी लाइन है. बट इसको हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, लाइक एक्सप्लेन्स की जगह वी कैन यूज illustrates, we can use illustrates, displays, ऐसा हम लिख सकते हैं. देन अब हमने क्या लिख देखा कि 50% बच्चे, मतलब जितना भी सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग अब आपको क्या लिखना, एज पर द गिवन डेटा, अकॉर्डिंग टू द डेटा 50% children like to scroll various social media, जो भी हमारा है. Then 30% like watching. Whereas, मतलब अब ये words, whereas, moreover, in fact, we use these kinds of things. Like 20%, only 20% children like playing inside, while या फिर on the contrary 10% like to play outside. बस ये हमारा पूरा हो गया है. I have already written this one. It's already given here. If you see, the given pie chart explains the percentage of children indulged in various activities according to the data करके. ठीक है, अब आपको इसे कंक्लूड करना है.
तो आप इसमें अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हो, लाइक आई हैव ऑलरेडी गिवन इन दिस, मैंने यहां पर दिया था आपको उस दिन, टू कंक्लूड, does, therefore we can say, in a nutshell, in brief, in short, मतलब इनमें से कोई भी एक आप लेकर आपको बताना. thus we can conclude that. अब क्या है, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ हमें क्या पता लग रहा, आजकल बच्चों को बाहर खेलना नहीं, मीडिया, सोशल मीडिया पे रहना अच्छा लगता है, बस. whatever is given in this pie chart, bar graph, आपको सिर्फ उसी को लिखना है. You don't need to add anything on your own. That's what we call as, that's what we call as analytical paragraph. This graph we had done. मतलब ये हमारा एक क्वेश्चन था जो मैंने मतलब कि इन द लास्ट सेशन आई हैड डन, एंड दिस सेज दैट जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, they have, what is their salary, and we have been given two data, minimum gray color, maximum pink color. मतलब अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको 39 से लेकर, आपको 30 से 39 से 50 के बीच में मिलता है. आपको इतना एक्सपीरियंस है तो इतना मिलता है, इतना एक्सपीरियंस है मतलब आपको बस जो लिखा हुआ उसको यू हैड टू गिव. एंड सबसे ज्यादा सैलरी हमारे 3rd ईयर में है, अगर आप ये देखो तो सबसे ज्यादा सैलरी हमारा इसमें है. तो हम इसको जो है कंक्लूजन में ले रहे हैं, टू से, टू कंक्लूड, या 10 वी कैन से 3 years ऑफ एक्सपीरियंस अ ग्राफिक डिजाइनर गेट्स गुड सैलरी, बस. दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनालिटिकल पैराग्राफ. टुडे वी वुड बी डूइंग वन मोर एग्जांपल. Now we are moving towards the next one. If you look on the screen, you all will see what it is written is, observe the given figure carefully. It shows 1 week sales figures of cars of different companies in percentage. ठीक है. नाउ दिस इज व्हाट जो हमारे पास डेटा दिया है, दिस इज ओनली मतलब दिस इज अ पाई चार्ट, एंड अकॉर्डिंग टू दिस पाई चार्ट आपके टाटा, मारुति, हुंडई, टोयोटो, फेरारी एंड लंबोर्गिनी, इन 5 के, सॉरी, इन सबके आपको सेल्स फिगर दिया है एक हफ्ते का. आपके पास क्या है, it shows 1 week sales figures, different companies, percentage. बस आपको दिया, this is your introduction, and total number of cars हमारे हैं 10,000, जिसमें से 50% सेल, सबसे ज्यादा सेल्स किसका हो रहा है, टाटा का. सबसे कम किसका होता है, फेरारी का. देन 20% मारुति का, Hyundai का 15%, टोयोटो का 10% एंड लंबोर्गिनी का 3%. बस आपको इसे एक एज अ what you call paragraph you have to write it. तो जो भी दिया हुआ है ना फिगर में, जैसे यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्स 10,000 है, 50%, everything should be included in your answer. Whatever is given, it has to be included. That is the only thing you need to understand. So let us start. One thing, class 10, remember, in the boards, you need to, अब आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा आपके हाथ में, ठीक है, एंड इन दी आंसर शीट आपको लिखना है. तो डोंट राइट द अबाव फिगर, कभी भी अबाव मत लिखना. अबाव का मतलब क्या होता है बच्चे, जो ऊपर दिया है, लेकिन आपका ऊपर थोड़ी दिया होगा, आपका तो द गिवन होगा. तो यूज द वर्ड द गिवन, और सिंपल द पाई चार्ट प्रेजेंट्स, मतलब पाई चार्ट हो, जो भी लिखना हो आपको.
So this is a very first example for today. The very first which we did, it was an example. That was a simple. That was secondly, ये वाला हमने bar graph किया था in the last class about the salary of graphic designer. Today we have done one pie chart. Now I'm going to the third type of question. The third type of question, which is a simple chart. It's not a bar graph, it is not a pie chart, it is a chart which is telling that what is the number of scores of Indian students in different language groups in the language proficiency test which was held in 2019. तो ये जो हमारे पास है ये सब कुछ हमारे पास दिया हुआ है. All these are given. And according to them, if you see 7.5, 7.8, 7 and 7. That is in आपका listening. फिर speaking, reading, writing. And the languages which have been taken is Hindi, Malayalam, Tamil and others. अब आप इसको जो हो कैसे एनालाइज करोगे? नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, क्योंकि चार आपके अलग प्रोफिशिएंसी है एंड चार आपके लैंग्वेज है. सो दिस पर्टिकुलर चार्ट सीम्स टू बी कंफ्यूजिंग. तो हम अब क्या करेंगे? मतलब अब हमारे को क्या देखना है? पहले हम ले लेंगे लैंग्वेजेस. चार लैंग्वेज का टेस्ट हुआ. फिर हम बताएंगे लिसनिंग में सबसे ज्यादा मलयालम में रहा, फिर हिंदी में रहा, फिर तमिल एंड अदर्स में रहा. देन स्पीकिंग में सबसे ज्यादा वंस अगेन इट वाज इन मलयालम, देन हिंदी, देन तमिल एंड सॉरी अदर्स एंड तमिल. देन रीडिंग में हाईएस्ट आपका हिंदी रहा, फॉलोड बाय मलयालम, तमिल एंड अदर्स. एंड इन राइटिंग the highest was in Hindi followed by Malayalam, Tamil and others. And फिर ये जो ओवरऑल स्कोर हमारे पास दिया हुआ है इसको हम जो है कंक्लूजन में ले लेंगे. जो हमारा ये है दिस विल बी हमारा इंट्रो में आ जाएगा. ये जो हमारे स्कोर्स दिए हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दिस विल कम अंडर द इन्फरेंस, यानी कि हमें क्या समझ आया. एंड जो कंक्लूड करना है उसके अंदर हम जो है लास्ट वाला स्कोर ले लेंगे. यानी कि टू कंक्लूड वी कैन से हिंदी टॉप विथ 8, ओवरऑल स्कोर ऑफ 8, फॉलोड बाय तमिल, देन Malayalam and last but not the least others. This is how we have to write this paragraph. So let us start. The first line, the chart illustrates the scores of Indian students in language proficiency test in 2019 conducted in Hindi, Malayalam, Tamil, others. अब आप देख सकते हो
इसके अंदर हमारा सॉरी हमारा ये वाला जो पूरा दिया हुआ है, दिस वन एंड दिस, ये सारा हमारा कवर हो गया. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ द नेक्स्ट इज what we are inferring.
you look into the paragraph, it is bit long. The reason is we have to infer 4 different skills in 4 different languages. मतलब हमारे पास 4 अलग लैंग्वेज भी है, 4 अलग स्किल्स भी है. तो हम क्या करते हैं, स्किल्स को ही ले लेते हैं. आप लैंग्वेज को भी ले सकते हो. जैसे यहां मैंने लिखा है द चार्ट, तो आप लिख सकते हो कि वी कैन इन्फर दैट देयर वर, मतलब कि रीडिंग आप ऐसा लिख सकते हो इन हिंदी रीडिंग में इतना था, राइटिंग में इतना था, इसमें इतना था, ऐसा भी लिख सकते हो. बट आई हैव टेकन इट इन दिस वे फॉर एन इजी वन. एंड देन जो हमारा ओवरऑल स्कोर था उसको मैंने कंक्लूजन में लेकर आई हैव जस्ट कंक्लूडेड. द ओनली थिंग इज वी नीड टू गिव द वर्ड्स लाइक वी कैन इन्फर, we can conclude, in a nutshell, displace, ये वर्ड्स हमें इसमें यूज करने. तो in another word, class 10, though it is a very easy one, the only thing is जो हमने सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम लोग जैसे कर रहे हैं, वी हैव टू इन्फर द ग्राफ. ग्राफ के अंदर क्या है, क्वेश्चन इज गिवन एंड यू हैव टू आंसर. इन द ग्राफ द क्वेश्चन इज गिवन कि भाई हिंदी में कितने बच्चे हैं ओवरऑल एंड तमिल में कितने हैं. मतलब ग्राफ हमारा जो इन्फर करते हैं उसके अंदर वी आर जस्ट डूइंग द क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी गिवन, वेयर इज इसके अंदर हमें खुद को ही पढ़ना पड़ता है कि भाई क्या दिया है एंड व्हाट वी हैव टू, मतलब सब. तो बस आपको 3 चीजें, मेरे ख्याल में आप लोग सब बच्चे जो हैं हिंदी के अंदर व्याख्या लिखते हैं. नॉर्मली वी राइट द व्याख्याज इन हिंदी, जिसमें हम कहते हैं ना दिस इज गिवन, मतलब आपको क्या दिया है, व्याख्या, भावार्थ. तो उसी तरीके से इसको आपको लिखना पड़ता है. या व्हेन यू आर डूइंग योर थियोरम्स इन मैथ्स, तो हाउ डू यू डू इट, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज टू बी प्रूव्ड एंड हेंस प्रूव्ड. बस सेम प्रिंसिपल आपका जाता है. गिवन क्या है, पाई चार्ट. आपको क्या समझ आया, जो लिखा हुआ उसको आपने सेंटेंसेस में फॉर्म करना है. एंड देन दस टू कंक्लूड, यानी कि एंड आपको क्या करना है, आपको जो हाईएस्ट लगा, जो सबसे अच्छा लगा उसको लिखना. दैट्स व्हाट वी कॉल एज एनालिटिकल पैराग्राफ.